हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था, सारे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले को अच्छे से देखा, उसे जाना पहचाना कि कैसे अपने इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमने सारे बेसिक फॉर्मूले लगभग सीख लिए थे। तो आज उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों के बेस पर ही अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज होंगी, सारी NCERT बुक की होंगी, कहीं बाहर से नहीं, सारा NCERT। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्या बोल रहा है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्न फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो प्रति अवकलज को इंग्लिश में एंटी डेरिवेट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, 3 नाम होता है, एंटी डेरिवेट, इंटीग्रल और प्रीमेट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति अवकलज का मतलब है इंटीग्रेशन। यहाँ पे प्रति अवकलज का मतलब है इंटीग्रेशन ही है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, जैसा कि चैप्टर से ही हम लोग इंट्रोड्यूस हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है कि निरीक्षण विधि की हेल्प से, जिसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि। तो इस विधि में, इस मेथड में आपको क्या करना होता है कि डायरेक्ट आपको ये इंटीग्रेशन नहीं बताना होता है। आपको इस विधि में ये देखना होता है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन दिया गया है, क्या दिया है, गिवन लिख देते हैं, क्या दिया है, cos 2x। तो अब ये देखना है कि ये cos 2x किस फंक्शन की हेल्प से हमारा आया हुआ है। हमें पहले उस फंक्शन को ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर d/dx लिखें, और यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि किसका अवकलन करने पर आपका ये cos 2x आया है। तो थोड़ा अपना माइंड दौड़ाइए, थोड़ा थिंकिंग करिए। आपको इस सारे क्वेश्चन में यही थिंकिंग पर ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आप थिंक करिए कि ये जो हमारा ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है यहाँ पर जिसका अवकलन करने पर हमें cos 2x मिलेगा। तो ज़रा दिमाग दौड़ाइए, क्या cos साइन का होता है ना। तो यानी यहाँ पर ये तो दिख गया कि साइन होगा, और ये 2x है तो यहाँ पर क्या होगा, 2x ही होगा। तो अब क्या ये पूरी तरीके से सही है या नहीं, हम इसको डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। चलिए, ये तो हमारा जो क्वेश्चन है वह दिया है, हम इसके नीचे कर देते हैं। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो साइन का क्या होता है, cos होता है, cos 2x। ठीक है, साइन का तो cos हो गया और ये 2x भी आ गया। अब यहाँ पे 2x का अवकलन करने पर क्या आएगा, इसमें पता है कि अवकलन करने पर जहाँ पे भी जो कांस्टेंट होता है वो इनटू में होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, वही चीज़ डिवाइड में चला जाता है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos 2x आएगा। तो क्या हमारा सेम क्वेश्चन यही है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है, 2 एक्स्ट्रा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2x/2। अगर अब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, cos 2x। देखिए कैसे, अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो क्या हमें अब ये मिलता है, ट्राई करते हैं। sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x ही होगा, और इसका एक 2 तो रहेगा ही, और ये 1/2 कहाँ, नीचे बाहर रहेगा कांस्टेंट। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, cos 2x। समझ में आया कैसे किया मैंने। इस क्वेश्चन में आपको बस ये देखना रहेगा कि ये जो हमारा आया हुआ फंक्शन है, ये किसका अवकलन करने पर आया है ना, किसका अवकलन करने पर हमारा ये फंक्शन आया है, ये हमें देखना होता है। और यानी कि अब इसका cos 2x का किसका डिफरेंशिएशन है, sin 2x/2 का। यहाँ पर cos 2x, हमें इसमें यही देखना था कि किसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हमें क्या फंक्शन मिलता है, और फिर उसका अवकलन करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में यही देखना है कि किस फंक्शन का अवकलन करने पर हमें ये वाला फंक्शन मिल रहा है, किसका अवकलन करने पर हमें ये वाला फंक्शन मिल रहा है, फिर इसी का समाकलन करेंगे तो कौन सा फंक्शन है वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया था क्या, sin 2x/2। यानी कि अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 2x, अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या, sin 2x/2 मिलने वाला है। चलिए, अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से वही देखना है कि ये फंक्शन किसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, इक्वेशन 3x² + 4x³ है, किसका समाकलन करेंगे तो ये किस फंक्शन का समाकलन करने पर आएगा। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन दिया था
अब हमें ऐसा फंक्शन बताना है अवकलन करने पर हमें ये इक्वेशन मिले और इसका समाकलन करने पर हमें फिर वो फंक्शन मिले, कि किसका अवकलन करने पर हमें ये वाला इक्वेशन मिला है 3x² + 4x³। यही था 4x³। चलिए यहाँ पे d/dx करना है और हमें ये देखना है कि ये फंक्शन ये जो हमारा आंसर आया है ये किस फंक्शन को करने पर आया है, यानी यहाँ पे जो पहले से ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था। जैसे साइन का कॉस है, मान लीजिए यहाँ पर साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो कॉस किससे आया था, साइन से। तो वैसे ही हमें ये बताना है कि ये जो हमारा आंसर आया है डिफ्रेंशिएशन करने से आया होगा। तो यहाँ पे थिंकिंग करिए, अगर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में ये पढ़ा है कि उसका एक पावर लेस होता है, तो यानी कि ये आया होगा x³ से, x³ से 3 नीचे आएगा और उसमें से एक पावर कम 3x²। अब यहाँ पर 4x³ कैसे आया, ये प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा, जो भी दिया रहेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁴। देखिए इसका एक बार अगर यकीन ना हो तो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करके देखते हैं। क्या हो जाएगा 3x² + 4x³। क्या ये वही आया है जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, बिल्कुल। तो यानी कि वो कौन सा फंक्शन है, x³ + x⁴, ऐसा वो फंक्शन है जिसका अवकलन करने पर हमें क्या जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मिलेगा और इसका समाकलन करने पर हमें फिर यही मिलेगा। तो एक बार इसका समाकलन भी करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x² dx + 4 कांस्टेंट बाहर, x³ dx। ये x लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। क्या आ जाएगा 3x³ + 4x⁴/4। ये कैसे आया, इंटीग्रेशन में एक पावर हायर होता है, इंक्रीज होता है, तो 2 की जगह पे 2 + 1 3 हो जाएगा और वही पावर नीचे आता है यानी x³/3। वैसे यहाँ पर x⁴/4 और कांस्टेंट c बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये 3 से 3 जाएगा, 4 से 4, तो क्या ये आया हम लोगों का x³ + x⁴ + c। क्या है देखिए, ये जो आया है क्या इसका अवकलन समाकलन करने पर हमें यही मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि हमारा वो कौन सा फंक्शन है x³ + x⁴। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 1/x, जहाँ पर x 0 नहीं है ना, जाहिर सी बात है होगा भी नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे x की जगह पर 0 हो जाएगा तो वो तो फिर डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। ये फंक्शन 1/x तो यहाँ पर हमें लिख दिया ये फंक्शन था। अब हमें ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है कि ये किसके हेल्प से आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करने वाले हैं 1/x। यहाँ पर हमें वही फंक्शन ढूंढना है कि किसका अवकलन करने पर 1/x आया है। तो अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए और क्या याद करिए, ये 1/x क्या हमें log वाले फंक्शन में लेकर जाता है, log x। बिल्कुल सही, क्या होगा log x, मॉड में x, क्योंकि पता ही है log का सारा फंक्शन तो प्लस में ही आता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन आया है वो कौन सा है, log mod x। यानी कि अगर log mod x का अवकलन करेंगे तो 1/x मिलने वाला है और 1/x का समाकलन करेंगे तो log x मिलेगा और कांस्टेंट c। तो हम लोगों ने भी कुछ देर पहले निरीक्षण विधि की हेल्प से क्या निकालना सीखा, इंटीग्रेशन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे दोनों हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में बता रही हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे, ऐसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। अब यहाँ पे कोई हम लोग को वो फाइंड नहीं करना है कि किसका अवकलन करने पर हमें जो फंक्शन मिल रहा था वो मिलेगा। यहाँ पर हमें ये करना है कि हमारा यहाँ पे एक समाकलन का इक्वेशन दे रखा है, अब हमको उसे समाकलन को हल करना है बस, और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी सारे फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि जो डिफरेंशिएशन में, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसको फर्स्ट और सेकंड मानकर हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समाकलन में ऐसा कुछ नहीं होता है जो अब तक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के सारे इक्वेशंस पढ़े, साइन इन्वर्स फॉर्म में भी पढ़े हैं लगभग,
तो हमें उसी के आधार पर अब इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि हम लोगों को अब अवकलन को थोड़ी देर के लिए बस साइड रखना है। उसमें जो सारे रूल्स होते थे, चेन रूल वगैरह, ये सब अभी इसमें फॉलो नहीं होते हैं, इसके अपने अलग ही रूल्स हैं। तो हमें जो अब तक जो हम लोगों ने बेसिक रूल सारे पढ़े, सिर्फ उसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकंड मानकर सॉल्व बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, x³ -1/x² dx। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे x³ -1/x²। तो अभी हम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला जिसके बटे में कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ पे x² क्या है, इसके अपॉन में है ना। तो हमें ऐसा अब तक कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा है, तो इसको पहले हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। जो फॉर्मूला पड़ा है उसके बेस पर पहले बनाएंगे अपने क्वेश्चंस को। तो कैसे करेंगे, समाकलन x³/x², इसको दोनों के बटे में भेज रहे हैं और कुछ नहीं, dx, ये माइनस का माइनस, समाकलन 1/x² dx। अभी देखिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस इस x² को इसके बटे में और इस 1 को इसके बटे में भेज दिया है। अभी सिर्फ इसको अलग अलग किया है और ये पूरा अलग अलग फंक्शन में केवल लिया है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर से 1 कट जाएगा और यहाँ पर अभी वैसे ही रहेगा, इसको ऊपर भेजेंगे केवल। देखिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर वाला x, नीचे का x² पूरा खत्म, x dx माइनस, फिर इधर आएंगे, यहाँ पर भी देखिए ये अपॉन में है। अगर ये केवल x होता तो ये log x बन जाता, पर यहाँ पे स्क्वायर है। तो जब ये तो पढ़े ही होंगे कि जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर x -2 dx, कुछ नहीं, इसको ऊपर भेजें, वो माइनस में कन्वर्ट हुआ है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है। अब क्या हम लोगों ने ये देखिए, क्या इक्वेशन सारा अब सॉल्व हो सकता है जो अब तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x dx है और x -2 dx ये है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जो इन दोनों समाकलन को सॉल्व कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला है, देखते हैं। सिंस समाकलन x⁻n dx इक्वल टू क्या होता है, x⁻n + 1/n+1। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बस इसी पर अब इन समाकलन को सॉल्व कर देंगे। वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर में कितना है, यहाँ पे n है तो यहाँ इसकी पावर कितना है, 1 है, जिसका कुछ नहीं है उसकी पावर में 1 है। तो क्या हो जाएगा, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग इसे समाकलन के फॉर्मूले पर जब रख देंगे तो यहाँ से ये समाकलन का साइन और ये dx हट जाता है। ये नहीं कि इसको आगे लेकर चलते रहें, अच्छा लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब ये फॉर्मूला रखेंगे तो ये साइन और ये dx बिल्कुल हट जाता है, उसको आपको आगे तक लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा, x 1 + 1/1 + 1, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले पर रखा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये समाकलन का साइन और dx मैंने हटा दिया है। फिर क्या, माइनस का साइन लगाया, फिर यहाँ पर भी वैसे ही क्या हो जाएगा, x⁻² + 1/-2 + 1। देख लीजिए, यहाँ तक एनालाइज करिए, क्या सारी बातें मेरी समझ में आई आपको। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, x² 2, कुछ नहीं, ऐड कर दिया बस। फिर ये माइनस का माइनस, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, यानी कि x की पावर में -1 अपॉन में -1 होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² 2 प्लस, और ये -1 क्या इसको डिनोट कर रहा है कि ये 1/x लिखा है, ये माइनस ऊपर है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/x। और हमारा प्लस सी कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, हर क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे सी क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर में 2/3 + 1 dx। यहाँ पर भी कुछ देखिए हार्ड नहीं है, अब इसके बटे में तो कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो हम लोगों ने समाकलन का फॉर्मूला पढ़ रखा है बस उसी पर रख देंगे। क्या होता है समाकलन का फॉर्मूला, x की पावर में n dx इक्वल टू क्या मिलेगा, x की पावर में n + 1/n+1। बस इसी पर हमको इसे रख देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, x की पावर में 2/3 dx + 1
dx। कुछ नहीं किया है, इसे मैंने अलग अलग ब्रेक किया है केवल, और कुछ नहीं है। अब इसे इस फॉर्मूले पर रख देंगे, क्या मिल जाएगा, x की पावर में 2/3 + 1/2/3 + 1, जो पावर में रहता है वही डिनोमिनेटर में भी आता है, प्लस, और 1 का तो हमें समाकलन पता है, क्या होता है, थोड़ा सा याद करिए क्या होता है। 1 का समाकलन क्या होता है, किससे आता है वो, x से, बिल्कुल सही, x हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको 3 × 1 = 3 हो जाएगा, +2 यानी 5/3 मिलने वाला है। x की पावर में 5/3 मिलेगा, और ये प्लस x। अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, बस इसके, अब इस 5/3 को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या ये 3/5 बनेगा, थोड़ा ध्यान से, क्या है, x की पावर में पहले 5/3 लिख दिया मैंने, प्लस x वो भी लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बटे में ये वाला हिस्सा लिखा है 5/3, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और बटे 5 हो जाएगा, यानी कि 3/5, कुछ इस तरीके से। ये पूरा बटे में ऐसे ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, बस 3/5। चलिए, और यहाँ पे +c कांस्टेंट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर में 2/3 + 2e की पावर x - 1/x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें इक्वेशन नहीं दिख रहा है जिसे हमें अलग से सॉल्व करना पड़े। अब एक बार ध्यान रखिएगा, ये 1/x है तो इसको आप सॉल्व करने अलग से मत बैठ जाइएगा, क्योंकि मैंने कहा है 1/x तो हमारा log x बन जाएगा। अगर यहाँ पे x² होता तो दिक्कत होता, उसे हमें ऊपर भेजना पड़ता, जो कि -2 हो जाता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, x की पावर में 2/3 प्लस, पहले अलग अलग ब्रेक कर रही हूँ बस, और यहाँ पे dx लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, 2e की पावर में x dx प्लस -1/x dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका फॉर्मूले पर रख रहे हैं। क्या होता है, x की पावर में n dx का समाकलन क्या होगा, x की पावर में n+1/n+1, बस इसी पर रख रहे हैं। क्या मिलेगा, x की पावर में 2/3 + 1/2/3 + 1, प्लस यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बच रहा है, e की पावर x है, उसका तो हमें पता ही है क्या होता है इंटीग्रल, e की पावर x ही होता है, और -1/x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log x मिलने वाला है, और यहाँ पे +c। चलिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 + 2 5/3, यानी कि x की पावर में 5/3 मिलेगा, प्लस 2e की पावर में x माइनस log x प्लस c। अब इस 3 को ऊपर भेज रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इस पूरे 5/3 को ऊपर हम भेज रहे हैं, तो 3/5 x की पावर में 5/3 प्लस 2e की पावर में x माइनस log x प्लस c। क्वेश्चन क्या है, 4th, sin x प्लस cos x dx। अब इसको हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो जानते ही हैं, और हम लोगों ने सारे इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फॉर्मूले को देख लिया था। तो हमें यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस आए थे वो वाले। तो sin x और cos x का हमें क्या इंटीग्रेशन पता है, बिल्कुल पता है। क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं। क्या हो जाएगा, sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। ओके, हमने सिर्फ इसको क्या किया, अलग अलग ब्रेक किया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग अपना इंटीग्रेशन वाला। तो ज़रा सा याद करिए, sin x का समाकलन हमें क्या देता है, sin x का समाकलन हमें क्या देता है, माइनस cos x, ठीक, और ये बीच में प्लस हो गया। अब cos x का हमें समाकलन क्या देता है, sin x देता है, प्लस c कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा,
साइन एक्स का माइनस कॉस होता है और कॉस का साइन होता है। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं प्लस माइनस के, क्योंकि जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है और इंटीग्रेशन है, यानी कि अवकलन और समाकलन, उसमें साइन कॉस के जो साइन वगैरह है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सब में भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। नंबर 5 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब इसमें भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला ही सारा फंक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूले में सारे बेसिक फॉर्मूले देख चुके हैं, बस उसी पर अब रखना है और याद करना है। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, ये जो cos x बाहर है इसको हम लोग एक बार इसमें और एक बार इसमें क्या करते हैं, इंटू करते हैं। cosec का हम लोग cosec में और cosec का cot में करते हैं। क्या मिलेगा, cosec और cosec मिलकर क्या देगा, cosec स्क्वायर x देगा और dx प्लस अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं साथ में ही, फिर यहाँ पर cosec x और cot x और ये dx। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और हमें बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दोनों c के फंक्शन में है, तो जो भी आंसर हम लोग का जो भी इसका इंटीग्रेशन आने वाला है वो माइनस में ही आएगा। तो cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x। भूलना नहीं है, सारी फॉर्मूलेस को अपने माइंड में रखना है, कॉट x माइनस कॉट x। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस cosec x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x। तो ये प्लस माइनस क्या देगा, माइनस cosec x प्लस c। ये सारे फॉर्मूले देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ फॉर्मूले पर बेस है, इसलिए आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, एकदम अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के भटे में भेज देते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, इसे सिर्फ भेज रहे हैं अभी, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिले बस। ये dx माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब हमें 1 बाई कॉस किसका होता है, 1 बाई कॉस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, सेक x का होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x dx माइनस। अब यहाँ पे ये जो देखिए साइन बाई कॉस, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये दो टर्म्स में है, आप चाहे तो इसे देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यानी यहाँ पर एक साइन बाई कॉस क्या देने वाला है, 10, और 1 बाई कॉस क्या देने वाला है, सेक। तो इसे भी लिख लेते हैं, साइन बाई कॉस क्या देगा, 10x इंटू 1 बाई कॉस क्या देने वाला है, सेक x और dx। अब क्या हमें इन दोनों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का तो 10x मैंने लिख दिया, यहाँ पे माइनस का माइनस, और 10x सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस के बेस पर ही मैंने वहाँ पे लिख दिया है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और 10x सेक एक्स का होता है सेक x। अभी तक हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स अपने क्लियर कर लिए हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी आपको इसके आंसर मेरे करने से पहले ही आपको कमेंट्स में लिखने। कौन सी विधि है मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पर आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की परीक्षण विधि की हेल्प से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने समाकलन की तरफ, पर एक दो क्वेश्चन अभी जो एक्सरसाइज के उसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट्स में लिखिए, और मैं यहाँ पे करवाऊंगी भी, चिंता मत कीजिए। आपको बस मेरे से पहले करके कमेंट्स में लिखना है। इसको सॉल्व करती हूँ यहाँ पर। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, sin 2x। तो हमें इस इक्वेशन में
क्या ढूंढना है इसका ओरिजिनल फंक्शन, यानी हमें ये देखना है कि किसका अवकलन करने पर हमें ये वाला फंक्शन मिला है। अवकलन, और यहाँ पे क्या होता है, समाकलन होता है। तो हमें यहाँ पे sin 2x का ओरिजिनल फंक्शन ढूंढना है, यानी किसका अवकलन करने पर हमें ये sin 2x मिला है वो देखना है। तो क्या करेंगे, d/dx इक्वल टू क्या दे रखा है, sin 2x। तो ये किससे आया होगा, cos 2x से आया होगा। sin का तो cos होता है और ये 2x तो रहेगा ही। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन 2x इंटू 2 ये होता है। तो क्या हमें इसका अवकलन करने पर क्या हमें यही मिला, नहीं मिला, नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं, सिर्फ हमें साइन 2x ही तो चाहिए, यहाँ पे माइनस और 2 का काम नहीं है। तो क्या ये -1/2 अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या तब हम लोग को साइन 2x मिलता है। तो एक बार इसे भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, क्या पता सही हो, है ना, क्योंकि हम लोगों ने वही किया जो हमें दिख रहा है। साइन 2x हमें चाहिए था और साइन 2x यहाँ पर पहले से ही है, पर यहाँ पे ये 2 और ये यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये माइनस क्या है, एक्स्ट्रा है। तो माइनस को मैंने लिख दिया और 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस देगा, तो क्या मिलेगा, साइन 2x। यानी कि ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या आया हम लोगों का, -1/2 cos 2x। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने मेरे से पहले कमेंट्स में ये लिख दिया है, तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4e⁻³ + 1 dx। आपको इसमें इंटीग्रेशन बताना है। यहाँ पे आपको परीक्षण विधि यानी कि मेथड ऑफ इंफ्रैक्शन में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है डायरेक्ट। आपको यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं ज्ञात करना है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए भी आपको कमेंट्स में ही आंसर देना है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट्स में आंसर लिखिए, फिर मैं आपको इसे करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने कमेंट्स में आंसर दे ही दिया होगा, पर अब मैं सॉल्व करती हूँ क्योंकि मैंने बोला ही था। चलिए अब इसको अलग अलग करते हैं। क्या मिलेगा, 4e⁻³ dx + 1 dx मिलने वाला है। ये 4 तो कांस्टेंट है, कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। पहले से ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, समाकलन के फॉर्मूले पर। ठीक, तो e⁻³ का क्या मिलने वाला है, e⁻, तो 3x ही मिलेगा। अब इसका 3x का भी तो हमें समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो पढ़ा है e⁻x का e⁻x होता है। अब यहाँ पे 3x है, ना कि x है, सिंगल x नहीं है, 3x है। तो हमें इस 3x का भी क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो 3x का समाकलन करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो 3 मिलेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, पता ही है हम लोगों को। फिर हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे +c कॉन्स्टेंट ऐड करना है, यानी कि 4/3 e⁻³ + x + c। कुछ नहीं, बस मैंने इसे और अच्छे से लिख दिया है, बस ज़्यादा कुछ उसमें ऐड नहीं है। यहाँ पे 4/3 e⁻³ + x + c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आशा है कि आप लोगों ने मेरे करने से पहले कमेंट्स में कर दिया, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। एक होमवर्क देने वाली हूँ, आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को ट्राई करना है और उसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को क्वेश्चन लिख दिया है, क्या है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कहीं से बाहर से मैंने नहीं दिया है। ये देखिए a - b², ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। a - b का होल स्क्वायर हमें फॉर्मूला क्या देता है, a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला हमें पता है, बस इसी फॉर्मूले पर हमें इसे रखना है और अपने ही वाले रूल यानी कौन से, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर देना है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। और कल हम लोग अपनी आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। और बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।